नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, हम 5 गलती ऐसे करते हैं जब भी हम शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं, तभी ये 5 गलती हमेशा हमसे हो जाती है। न्यू कमर से तो होती ही है, लेकिन बड़े बड़े लोगों से भी हो जाती है। आइए जानते हैं वो 5 गलती कौन सी है। बहुत ही कॉमन गलती है दोस्तों, लेकिन आपके पैसे को बर्बाद कर सकती है। आइए जानते हैं। पहली गलती है कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि बहुत ही कम, जिससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़े। इतना कम, मान लो आपने 2000 रुपये डाले हैं, तो 2000 का अगर बढ़ भी गया, डबल हुआ, तो भी 4000 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन वही अगर आपने 10,000 डाले होते तो 10,000 का 20,000 हो जाता, अगर डबल हुआ होता तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डालो, लेकिन इतना तो ज़रूर डालो कि आपको प्रॉफिट का भी पता चले और लॉस का भी पता चले। मीडियम डालो। दूसरा है कि स्टॉक को जल्दी से बेच देना। अरे भाई, आज ही तो ख़रीदा है, थोड़ा वेट करो, 2 साल वेट करो कम से कम। तुरंत हम बेच डालते हैं। जैसे ही थोड़ा जो प्राइस कम होने लगता है, तुरंत बेच डालते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको 10 गुना कमाना है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 8-10 साल, तब जाके आपके 10 गुना तक पैसा बढ़ सकता है। तुरंत अगर आप बेच डालोगे तो ये अच्छी निशानी नहीं है, क्योंकि इससे आपको लॉस हो सकता है। तो कीप पेशेंस। तीसरा है आईपीओ में इन्वेस्ट करना। कोई भी नया आईपीओ आता है तो हम लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। अरे भाई, अभी तो वो बच्चा है, अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं उसके, थोड़ा उसको बढ़ने दो, 2-3 साल देखो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, उसके बाद इन्वेस्ट करो। लेकिन हम लोग को बड़ी जल्दी रहती है। अरे, रिलायंस का आईपीओ आया है, किसी और का आईपीओ आया है। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो वो शेयर्स ला रहा है वो तो अभी छोटा है ना, अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, अभी उसने पैसे नहीं कमाए हैं, अभी तो वो बच्चा है। 2-3 साल उसको ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद आप खरीदो। उसके बाद पॉइंट आता है ईगो। अगर आपने कोई शेयर्स खरीद लिया है और वो लगातार प्राइस कम होते जा रहा है, लेकिन आप बेच नहीं रहे, तो बेचना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ लोग ऐसा सोचते नहीं, मैं इसके चाहे ज़ीरो भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इसको बेचूंगा नहीं, इससे पैसा कमा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी अपने दोस्त से। तो वो प्राइस डाउन होते ही जाता है। तो ऐसे टाइम पे उसे जल्दी से बेच दो और अच्छे स्टॉक में उसको इन्वेस्ट कर दो। जितना अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको बेनिफिट रहेगा। 5वां आखिरी पॉइंट, लोग जो अच्छे शेयर्स होते हैं, नामी शेयर्स होते हैं, उसको नहीं खरीदते हैं, पैनी स्टॉक खरीदते हैं। अच्छे स्टॉक मतलब कोलगेट हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया, जो स्टैंडर्ड होता है, जिसने मार्केट में अपना नाम बनाया है, वो नहीं खरीदते हैं। ऐसे भी कुछ शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। सिर्फ कचरा जमा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। पैनी स्टॉक लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। भले 5 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटा है, उसको बड़ा बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो स्टैंडर्ड वाइज कंपनी, उसके शेयर्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो 10 और कंपनी को ख़रीद सकती है, अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, प्रॉफिट बढ़ा सकती है, रिटर्न बढ़ा सकती है। तो अपने जो पोर्टफोलियो में सभी टाइप के
शेयर्स रखो, एक थोड़ा सस्ता, एक थोड़ा उससे महंगा, और महंगा, उसके ज़्यादा और एक महंगा, ऐसे 4-5 पोर्टफोलियो, 4-5 टाइप के शेयर्स आपको ख़रीदने चाहिए। क्योंकि क्या पता कौन सा शेयर कब बढ़ जाए। शेयर मार्केट में आप उतना ही पैसा डालो जितना आप जाने का गम ना हो। मान लो आपने किसी को दे के आप भूल जाओ, 5-10 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये 10 गुना तक बढ़ेगा। 1 साल में 10 गुना बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करो और कचरा शेयर्स मत लो, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।